अस्सलाम वालेकुम। ये हाल ही में मोहम्मद रिजवान की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें पीएसएल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठ के कह रहे होते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट तो क्रिकेट खेलना है, उनकी रिक्वायरमेंट इंग्लिश बोलना तो है नहीं। इंग्लिश नहीं आती। अफसोस इसका है कि मैंने तालीम नहीं की, मेरा तालीम नहीं है इतना, ठीक है। मगर मुझे 1% भी इसकी शर्मिंदगी नहीं हो रही कि मैं पाकिस्तानी में कप्तान, इंग्लिश नहीं आती। मेरे से जो डिमांड है वो क्रिकेट है, मेरे से डिमांड इंग्लिश नहीं है, क्योंकि मुझसे मेरा पाकिस्तान इस टाइम क्रिकेट मांग रहा है, मुझसे इंग्लिश नहीं मांगता। अगर इंग्लिश मांगते हैं तो मैं क्रिकेट छोड़ के जाके कोई प्रोफेसर बन जाऊंगा, सीख लूंगा, फिर आ जाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है चीज के लिए। तो उस पर हमारी आवाम जो है बहुत ज़्यादा तरस खा रही है उनके ऊपर। फिर वो टॉस में आकर ये भी कहते हैं कमेंटेटर से और प्रेजेंटर से कि मुझसे आप उर्दू में बात कीजिए, तो वो उर्दू में उनसे बात करते हैं। और फिर हमारी आवाम जो उस पर रद्दमल दे रही है वो ये दे रही है कि भाई हम वी फेल्ड एज अ नेशन, और देखिए हमने बेचारे की मेंटल हेल्थ का क्या हाल कर दिया उसे बुली कर करके। बुलिंग के तो मैं भी ख़िलाफ़ हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो बात जहाँ तक मोहम्मद रिजवान की है ना, वो बिल्कुल ही गलत बात कर रहे हैं और हम उनके ऊपर बिल्कुल ही गलत तर्ज खा रहे हैं। क्योंकि जिससे उन्होंने बात की ना, उनकी प्रोफेशन रिक्वायरमेंट क्रिकेट खेलने की है, ना कि इंग्लिश बोलने की, बिल्कुल ही गलत बात कर रहे हैं। उनके प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है कि वो अंग्रेज़ी भी सीखें साथ साथ क्रिकेट की स्किल सीखने के। क्योंकि आप पूरी दुनिया में जा रहे होते हैं, आपके पास इंटरनेशनल कोचेज़ आ रहे होते हैं जिनसे आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। आपके पास जो वो स्किल्स नहीं हैं जो आपको क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है, आपको इंटरनेशनल कोचेज़ ही आके सिखाते हैं। आपके पास जो एनालिस्ट हैं वो भी इंटरनेशनल होते हैं, आप कैसे सीखेंगे? आपके पास इंटरनेशनल कोचेज़ आते हैं। जो मैं बाबर आजम की एग्जांपल दी थी जिसमें हर्षल गिब्स ने उनके ऊपर क्या कहा था कि उन्होंने उनकी ज़बान का मजाक नहीं उड़ाया था कि उसे मेरी अंग्रेज़ी समझ नहीं आती। उसने ये बोला था बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे कि मैं अगर उसे कोई प्रोफेशनल चीज़ पीएसएल में कराची किंग्स में कुछ सिखा रहा होता है ना, उसे समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि बाबर आजम को इंग्लिश नहीं आती। तो आप खुद देखिए कि ये वही बात हो गई क्रिकेट में कि एक इंसान को अगर बैट पकड़ना नहीं आता तो वो क्रिकेट नहीं सीख सकता। उसी तरह अगर किसी को किसी की बात ही कम्युनिकेट ही नहीं कर समझ पाए वो बात को, तो वो कैसे समझेगा कि क्या आप में फ्लॉज हैं या क्या आप चीज़ अपने अंदर बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह इस चीज़ में मजलूम बनना कि मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली तो मुझे जो है आप मेरा मुझसे तो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है जो मैं ले रहा हूँ, ये बिल्कुल ही सिंपैथी लेने के लिए इस तरह की बातें करें। और हम लोग सिंपैथी दे भी रहे हैं जिस पे बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इसी तरह अगर हमारे जो यंगस्टर्स आएंगे वो भी, अगर आप इन्हें सिंपैथी दे देंगे इस बात पे, जो उनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना करें और उस पर हम दें, हम उन पर तरस खाना शुरू हो जाएं, तो हमारे यंगस्टर्स यही करेंगे कि वो अपने आप को पुश ही नहीं करेंगे कि वो ज़बान सीखें कि जिससे वो जाकर लोगों से सीख सकें। इतनी तो आप सीख लीजिए। आपसे कोई नहीं बोल रहा कि आप इंग्लिश में लेक्चर्स दें। आपको इतनी तो आ जाए कि आप लोगों को अपनी बात समझा सकें। आप जब आके इंग्लिश में बोलते हैं, आप 10-15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप इंटरनेशनल सर्किट में 10 साल से हैं, आप अभी कहीं बोल रहे होते हैं लोगों को और मीडिया से बात कर रहे होते हैं, आप इंग्लिश में अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे होते। तो आप अपने कोचेस को किस तरह से कन्वे करते होंगे अपना मैसेज? नहीं बता पाते होंगे ना आप। और ये आपकी रिक्वायरमेंट थी। ये आपको अगर आज आप 10-15 साल बाद नहीं सीख सके, इसी तरह हम क्रिकेट में इसके लिए जलील होते हैं क्योंकि आप प्रोफेशनली स्किल्स भी नहीं सीख पाते, आप अपने आप को उस लेवल पे लेके नहीं आ पाते इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के, क्योंकि आपको चीज़ें सीखनी नहीं आती। आप में टैलेंट बहुत है जिसकी बेसिस पे आप आगे, हमें रॉ टैलेंट बहुत था, लेकिन आप compete इसीलिए नहीं कर पाते हो। हम इंटरनेशनल लेवल पे हम इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हमारे प्लेयर्स को सीखना नहीं आता। क्योंकि उन्हें सीखना आता होता है वो सबसे पहले वो इंग्लिश सीखते कि वो उन कोचेस की बात समझ सकें जो फॉरेन कोचेस हैं जैसे हमारे पास। और ऐसे नहीं पाकिस्तान में सब जो है पाकिस्तानी कोचेस ही होते हैं। पाकिस्तान में मिकी आर्थर आ चुके हैं, पाकिस्तान में इतने सारे जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह सब जो स्टाफ में इतने सारे फॉरेनर्स मौजूद हैं, पीएसएल में इतने सारे फॉरेन कोचेस वगैरह आते हैं, तो आप उनसे कैसे सीखेंगे उनकी इंटरनेशनल जो एक compete करने के लिए आपको उसकी ज़रूरत है। और ये जो एजुकेशन की ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इससे पढ़ाई लिखाई का कोई ताल्लुक नहीं। आप इंडिया में देख लीजिए, आप विराट कोहली को देख लीजिए, वो कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में नहीं पढ़े हुए, लेकिन उन्हें पता था कि उनके प्रोफेशन की ये रिक्वायरमेंट है कि उन्हें इंग्लिश आनी चाहिए। एक तो बोलने के लिए भी आनी चाहिए बिल्कुल कि आप प्रेजेंटेबल हो, अगर नहीं तो ठीक है आप उर्दू में बात कीजिए प्रेजेंटेशन में, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें लोगों से जाके चीज़ें सीखनी होती हैं। विराट कोहली, एम एस धोनी वगैरह सब इंटरनेशनल जो प्लेयर्स होते हैं उनसे वो चीज़ें सीखते हैं। जैसे आजकल आईपीएल में रिकी पॉन्टिंग वगैरह आए हैं, तो आप ये कहते नहीं सुनेंगे कि रिकी पॉन्टिंग किसी यंग प्लेयर को सिखा रहा हो, वो बोले कि इस प्लेयर को मैं सिखा नहीं सका क्योंकि उसे तो मेरी इंग्लिश समझ नहीं आती थी। ये कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं है। वो फिर आके बोले कि हाँ भाई आपके आईपीएल में टीम को आपको रिकी पॉन्टिंग ला के तो दे दिया, और वो प्लेयर फिर एक्सक्यूज़ यंग देता रहे कि मुझे तो अंग्रेज़ी नहीं आती ना इसलिए मैं सीख नहीं सका। क्योंकि उसके प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है कि अब वो अंग्रेज़ी सीखे, कि अगर उसके पास एक इंटरनेशनल एक इतना कोई टैलेंटेड और इतना ही कोई क्वालिफाइड कोच प्लेयर आया है तो वो उससे सीख सके, और उससे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसे अंग्रेज़ी आनी चाहिए।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को इन्हें सिंपैथी नहीं देंगे इस चीज़ के ऊपर, और इस चीज़ को बड़े ही लॉजिकली सोचें कि इस चीज़ में कोई मज़लूम बनाने की या कोई तर्स खाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यही पुश करना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट थी सीखने की, चलें आप नहीं सीख पाए, आपका करियर ख़त्म होने पे आ गया, लेकिन इन्हें तरस ना खाएं, ताकि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को अपनी रिक्वायरमेंट समझ के आगे बढ़ें कि अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो साथ ही मुझे इतनी अंग्रेज़ी आ जाए कि मैं अपनी बात समझा सकूं और सामने से दूसरे की बात समझ सकूं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।